अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हसन कोचिंग सिस्टम के फोरम से आज एक नई एक्टिविटी लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम सफदर ताहिर है और अरसा दराज से मैं इंग्लिश की फील्ड से रिलेट करता हूं, इंग्लिश की फील्ड में हूं और पढ़ा रहा हूं। डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशंस को मीट कर रहा हूं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स CSS प्रोग्राम इनके लेक्चर्स पर तो बात करते रहते हैं। हसन कोचिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म से बहुत से स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर और CSS के लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना एक डिफरेंट टच दिया जाए और आपको थोड़ा सा इंग्लिश सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ इंग्लिश के हवाले से मजीद थोड़ा सा मुतारिफ करवाया जाए। वो स्टूडेंट्स, वो मेरे ग्राम कदर या अजीज स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में आना चाहते हैं, MA इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और ख़ास तौर पर खसूसन प्राइवेटली किसी भी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं MA इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक सुनहरी मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट कि आप हसन कोचिंग सिस्टम पे MA इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट 1 के और पार्ट 2 के लेक्चर्स देखें और अपनी तैयारी करते रहें और एग्जाम्स के लिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते रहें। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, इंशाल्लाह ताला हम उसे अपने हसन कोचिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म से अपने इनबॉक्स में डिस्कस करते रहेंगे और गाहे बगाहे आपकी कंफ्यूजन को दूर करते रहेंगे। आज ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे प्रोग्राम का नाम है MA इंग्लिश यानी इंग्लिश लिटरेचर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक प्राइवेट कैंडिडेट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, ये वो तमाम पैनल्स हैं जहां अगर कोई स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज के थ्रू या इनके जरिए MA इंग्लिश लिटरेचर प्राइवेटली करना चाहता है तो उसे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा और इनके जो कीन क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करना होगा, उन्हें प्रिपेयर करना होगा। मैं पहले बात करता हूं MA इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट 1 के बारे में, क्योंकि ये प्रोग्राम 2 सालों पर मुहित है स्टूडेंट। तो पहले साल के अंदर आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे या 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 के अंदर भी आप 6 सब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे। यानी इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि MA इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कुल 12 मज़ामीन हैं, यानी 6 मज़ामीन पार्ट 1 में हैं और 6 ही मज़ामीन पार्ट 2 में हैं। पार्ट 1 के हवाले से हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है स्टूडेंट, और हर सब्जेक्ट के अंदर जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% है मिनिमम। ये ध्यान में रखिएगा। इसमें पहला सब्जेक्ट पोइट्री है स्टूडेंट। बहुत ही फिनोमिनल, बहुत ही फेमस और बहुत ही वेल रिनाउंड पोइट्स को आप पढ़ेंगे और बहुत मशहूर मारूफ नज़मों से आपका वास्ता पड़ेगा जो पूरी दुनिया में न सिर्फ मशहूर हैं बल्कि अभी तक एक गोल्डन मेमोरी के तौर पर याद की जाती हैं, जिन पर सॉन्ग्स बनाए गए हैं, जिन पर मेलोडीज बनाई गई हैं,
ये वो तमाम टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह पढ़कर आप इसे एंजॉय करेंगे। इसी तरह ड्रामा, देखिए आप अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर टीवी चैनल पर, इंटरनेट पर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, मल्टीपल आप कह सकते हैं कल्चर्स के अंदर ड्रामास देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, आप वन टेक सीरीज देखते हैं। इसी तरह ये सब्जेक्ट ड्रामा भी कुछ ऐसा ही है। इसमें ड्रामा में आपको शेक्सपियर पढ़ने को मिलेगा, मिल्टन को आप डिस्कस करेंगे, और इस तरह के कई मशहूर और मारूफ राइटर्स हैं जिनकी न सिर्फ आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे बल्कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा कामयाबी दिलवाई अपने पढ़ने वालों के माबैन या अपने समाज के लोगों के माबैन, वो तमाम तर टॉपिक्स, वो तमाम तर ड्रामास आप यहां पढ़ेंगे जो बहुत फेमस हुए, जैसे शेक्सपियर के हवाले से रोमियो जूलियट है स्टूडेंट्स। इसी तरह थर्ड पॉइंट, थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा एमए इंग्लिश लिटरेचर का है वो है जी एकेडमिक डिस्कोर्स। एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर आप थोड़ा बहुत जो है लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आप लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे जो इस्तेमाल होती हैं थ्रू लिंग्विस्टिक। इसी तरह चौथा सब्जेक्ट हमारा है वो है क्रिटिसिज्म, यानी आप किसी राइटर की लिखी हुई कहानी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप अपने व्यूज और रिव्यूज पेश करते हैं, अपना एक क्रिटिकल आप जो है सर्कमस्टेंस रखते हैं, अपनी एक क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं। तो ये जो क्रिटिकल अप्रोच किसी भी टॉपिक के बारे में व्यूज और रिव्यूज की सूरत में दी जाती है उसे आप क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारा पांचवा सब्जेक्ट बहुत मेरा फेवरेट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पर आपका ये पूरा इंग्लिश लिटरेचर बेस करता है स्टूडेंट, वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर को जानना और इंग्लिश लिटरेचर का आगाज कब होता है और किस किस दौर या जमाने में इंग्लिश लिटरेचर कितनी तरक्की पाता है और कौन कौन से राइटर्स और कौन कौन से लोग या कौन कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो इंग्लिश लिटरेचर पर न सिर्फ वर्क करती है बल्कि उसके साथ साथ उसे किताबों की शक्ल में, नोट्स की सूरत में कलम बंद करती है और हमारे लिए एक लाइब्रेरी या इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा रखती है। इसको पढ़ेंगे। इसी तरह छठा सब्जेक्ट है, ये भी लिंग्विस्टिक के बहुत ज्यादा करीब है लेकिन इसमें भी लिटरेचर का टच है। याद रखिएगा स्टूडेंट, लिंग्विस्टिक एक पार्ट है लिटरेचर का जो लिटरेचर को प्रिपेयर करता है, डिजाइन करता है और इस काबिल बनाता है और इस शक्ल में लेकर आता है कि हम अब उस लिटरेचर के मटेरियल को पैटर्नाइज करें, उसको कंपाइल करें और उसको ऑथेंटिक वे में लेकर चलें। तो लास्ट सब्जेक्ट हमारा पार्ट 1 के हवाले से वो है स्टाइलिस्टिक्स या फिर जिसे हम ट्रेसल कहते हैं। ये लिंग्विस्टिक के हवाले से है, थोड़ा इंग्लिश ग्रामेटिकल टच भी इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पोकन लैंग्वेज और वोकैबुलरी की बात भी इसके अंदर होने वाली है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देखेंगे, ग्राफ और चार्ट्स किस तरह मेंटेन होते हैं, लिटरेचर में कोई नक्शा कैसे बनाया जाता है, कोई टेरिटरी, कोई इलाका, उसकी डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, वो इस ग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक सेंस के जरिए मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ, उसके सब्जेक्ट्स की तरफ। ये भी 600 मार्क्स का पोर्शन है और हर सब्जेक्ट के नंबर 100 हैं। पासिंग क्राइटेरिया एमए इंग्लिश लिटरेचर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50% है। तो यहां पर अमेरिकन लिटरेचर पहला सब्जेक्ट जो है वो अमेरिकन लिटरेचर है। इसके अलावा आप अगर अमेरिकन लिटरेचर की तरफ नहीं जाना चाहते तो साउथ एशियन के नाम से भी एक सब्जेक्ट है। याद रखिएगा स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अमेरिकन लिटरेचर को अडेप्ट कीजिए, इस सब्जेक्ट को रखिए, क्योंकि इसके जरिए आप आज के दौर के मॉडर्न लिटरेचर को जान सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में जो हम लिटरेचर पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल लिटरेचर है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर जो हमें लिटरेचर मिलेगा वो मॉडर्नेट और अमेरिकन बेस्ड जो है मटेरियल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि पुराने वक्तों में राज ब्रिटिश लिटरेचर का था,
ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का था और आज अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर का पूरी दुनिया पर राज है। इसी तरह जो हमारा यानी प्रोज हमारा पहला सब्जेक्ट होगा। प्रोज के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, जिसे आप नसर कहते हैं। आप मुख्तलिफ कहानियों को पढ़ेंगे, उन कहानियों का क्रिटिकली आप जायजा लेंगे और फिर अपने व्यूज और रिव्यूज को डिस्कस करेंगे। और यहां अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिका में लिटरेचर का आगाज कैसे हुआ और आगे उसमें तरक्की और खुशहाली और बेहतरी में बतदरीज किस तरह से इजाफा होता चला गया, ये आप पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसी तरह थर्ड है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ तबके किस तरह से अपने अपनी तारीख, अपने अपने कल्चर, अपने अपने नॉर्म्स और अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक इंग्लिश लिटरेचर को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते रहे और उसके लिए खिदमत सरंजाम देते रहे या उसके खिलाफ अपनी अपोजिशन को बरकरार रखते रहे, ये पढ़ने वाली चीज है स्टूडेंट। इसी तरह फोर्थ सब्जेक्ट है दैट इज नॉवल। नॉवल हम अफसाने को कहते हैं, सफरनामे को कहते हैं, आप बीती को कहते हैं, दास्तान को कहते हैं, ठीक है, खूबरू होने को कहते हैं, रूबरू होने को कहते हैं, इर्द गिर्द की मालूमात को अपने जहन के मुताबिक बताने को कहानी की सूरत में, ड्रामा की सूरत में बयान करने को कहते हैं। इसी तरह फिफ्थ सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स। देखिए स्टूडेंट, जहां इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना जरूरी है, मैंने पहले बताया कि लिंग्विस्टिक इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा है, लिहाजा हमें लिंग्विस्टिक के बारे में भी पता होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज का आगाज कहां से हुआ, लैंग्वेज के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन है, लफ्जों का जोड़ तोड़ है, स्पेलिंग्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल यूजेज है और ग्रामेटिकल आप कह सकते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये तमाम तर चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसी तरह हमारा पार्ट सेकंड एमए इंग्लिश लिटरेचर, पार्ट सेकंड का छठा सब्जेक्ट और आखिरी सब्जेक्ट है वो है सोशियो लिंग्विस्टिक्स या फिर साइको लिंग्विस्टिक्स, यानी समाज किसी भी जबान और किसी भी अदब के बारे में क्या सोचता है और एक समाज, एक माशरे को किस हद तक एक जबान के इस्तेमाल और उसके अदब के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती रहती है, ये बातें हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और फिर लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के मुताबिक लोगों का, समाज में रहने वाले लोगों का रद्द अमल या अमल क्या होता है, उनके तासुरात क्या होते हैं, ये तमाम तर चीज हम राइटर्स की सूरत में देखिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, चाहे पार्ट 1 के, चाहे एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट सेकंड के, इन सब में हमने राइटर्स को पढ़ना है, पोएट्स को पढ़ना है, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना है, उनके जो जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन्हें पढ़ना है और जो जो उनकी लिटरेरी सर्विसेज हैं उन्हें पढ़ना है, ताकि हम सही मायनों में सब्जेक्ट को जान सकें। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 और पार्ट सेकंड के हवाले से सब्जेक्ट की डिटेल समझ आ गई होगी। कल या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं इन सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, इनके सिलेबस और कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह ताला आपको हसन कोचिंग सिस्टम के फोरम से एमए इंग्लिश की तैयारी में खातिर ख्वाह फायदा जरूर हासिल होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शुक्रिया, वस्सलाम।